दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में क्या है सब जानते हैं। आतंकी फैक्ट्री, आतंकियों का पनाहगार, आतंकियों का एक्सपोर्टर जैसे धब्बों वाली पहचान रखने वाला पाकिस्तान अपने को महान साबित करने और भारत को नीचा दिखाने के लिए अक्सर ऐसी हरकतें करता है जिससे वो खुद जोकर साबित हो जाता है। इनके प्रधानमंत्री, मंत्री, सेना प्रमुख को तो छोड़िए, पढ़ी लिखी समझी जाने वाली डिप्लोमैट्स की बिरादरी भी बेवकूफाना हरकत में पीछे नहीं है। दोस्तों, अगर आपसे पाकिस्तान का इतिहास पूछा जाए तो आप 15 अगस्त 1947 से बताना शुरू करेंगे, जब भारत से अलग होकर यह पैदा हुआ। दुनिया भर के इतिहासकार, विद्वान और छात्रों के लिए पाकिस्तान का 73 साल का इतिहास ना तो किसी बहुमूल्य योगदान के लिए याद करने लायक है और ना ही किसी महान उपलब्धि के लिए। हाँ, आतंक, नफरत, इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने के लिए जरूर पाकिस्तान को नंबर 1 राष्ट्र का दर्जा दिया जा सकता है। पाकिस्तान अपने ऊपर लगे दागों को धोने के लिए झूठ का भी खूब सहारा लेता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। ऐसी ही कोशिश अब वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत कमर अब्बास खोखर ने की है। खोखर ने प्राचीन भारत की ऐतिहासिक महान तक्षशिला यूनिवर्सिटी को प्राचीन पाकिस्तान का बता दिया। खोखर को शायद प्राचीन शब्द का मतलब पता नहीं। हमें यह समझ में नहीं आता कि इतने अज्ञानी कोई कैसे हो सकता है। 1947 में पाकिस्तान का निर्माण होता है, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 500 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। क्या उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व था? भारत का था। पूरी दुनिया जानती है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय 500 ईसा पूर्व में भारत में बना था और भारत उस समय बहुत समृद्ध देश था और पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ था। 8वीं शताब्दी में इस्लाम अस्तित्व में आया और 8वीं शताब्दी में जब इस्लाम अस्तित्व में आया, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान 1947 में बनता है, तो 500 ईसा पूर्व में पाकिस्तान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? कमर अब्बास खोखर ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की तस्वीर ट्वीट करके लिखा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की यह तस्वीर है जो फिर से बनाई गई है। ये यूनिवर्सिटी प्राचीन पाकिस्तान में आज से 2700 साल पहले इस्लामाबाद के पास मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के 16 देशों के छात्र 64 अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाते थे। झूठे दावे कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी राजदूत की थोथेपन की एक और बानगी देखिए। कमर अब्बास खोखर ने ट्वीट किया, दुनिया के पहले भाषाविद पाणिनि और दुनिया भर में बहुचर्चित राजनीतिक दार्शनिक चाणक्य दोनों ही प्राचीन पाकिस्तान के बेटे थे। आपको बता दें कि चाणक्य भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य राजवंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी मौजूदा पटना थी। कमर अब्बास खोखर वो ये बोल रहे हैं कि तक्षशिला उनकी कंट्री में यूनिवर्सिटी थी, उनकी यूनिवर्सिटी थी, तो वो एक चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि जो उनके कंट्री के हीरो हैं, गौरी, गजनी, जिसके नाम पे मिसाइल रखते हैं, उसमें खिलजी भी आते हैं। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी थी। तो आपके जो हीरोज़ हैं वो यूनिवर्सिटी जलाते हैं और आप जो हिंदुओं की बनाई यूनिवर्सिटी है उस पर फक्र करते हैं, ट्वीट करते हैं। तो ये आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खोखर का ट्वीट आते ही न केवल उनकी बल्कि पाकिस्तान की खिल्ली उड़नी भी शुरू हो गई। खोखर के झूठे दावे पर तुरंत ही यूजर्स ने उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 2700 साल पहले ना तो इस्लाम था और ना ही पाकिस्तान, ना ही प्राचीन पाकिस्तान। तक्षशिला एक उर्दू शब्द नहीं है और पाणिनि एक ब्राह्मण थे। ये एक भारतीय उपमहाद्वीप था। कैसे ये लोग अपने ही नागरिकों को बेवकूफ बना रहे हैं? एक और यूजर ने ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, प्राचीन पाकिस्तान? असल में 14 अगस्त 1947 से पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, यह सिर्फ भारत था। केवल उनकी सोच के अलावा पाकिस्तान में कुछ भी प्राचीन नहीं है। चाणक्य जैसे लोग पाकिस्तान पुत्र कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान भारत का पुत्र है 1947 में, वो भी आवारा पुत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान एक बिगड़ैल देश है, पूरी दुनिया जानती है, और वहाँ का चाहे एम्बेसडर हो चाहे आतंकवादी हो,
सबकी भाषा एक होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। उनकी बातें सुनकर लगता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ना बोल करके कोई जाहिल बोल रहा है। उनसे तो आर्गुमेंट करना भी लगता है कि अपने दिमाग को फालतू में खर्च करना है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी लोग ऐसे फेक न्यूज़ पर विश्वास करते हैं उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और जिसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा उसे भारत की महानता के बारे में पता होगा। ट्विटर पर जब कमर अब्बास खोखर की क्लास लगी तो उन्होंने प्राचीन पाकिस्तान का उदाहरण देने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। Transforming our landscape and society. This slow and gradual evolution culminated in Meluha's hustle bustle. Meluha was the name given to the Indus Valley towns by ancient Babylonians. The name highlighted their love for sea voyages. Meluha has close connection with the word Mallah, used in modern languages of Pakistan, which means voyager. Gandhara, in later millennia, marked yet another progressive phase in ancient Pakistan's history. As a center of art, culture, and contemporary sciences, Gandhara's imprints on South Asia's history and many local cultural traditions are still visible. Taxila, the ancient city of Gandhara, has been described as the wealthiest in contemporary South and Central Asia. Its prosperity resulted from its position at the juncture of three great routes, one from eastern India, the second from western Asia, and the third from Central Asia. It attracted distinguished preachers, including Apostle Thomas and Apollonius of Tyana. One of the world's earliest universities was also believed to have been established in Taxila. The Ministry of Foreign Affairs has been organizing various events to highlight various aspects of Pakistan's glorious cultural traditions. Exhibition Ancient Pakistan is the latest in the series. It will enable visitors to explore Pakistan since the rise of human civilization in this part of the world. It highlights Pakistan's inevitable role in connecting regions and regional states since antiquity. आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्कूलों में हमेशा से ही भारतीय उपमहाद्वीप का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। पाकिस्तान में इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़ा झूठ ये पढ़ाया जाता रहा है कि हिंदू मुसलमान की मूल्य मान्यताओं में बड़ा विरोध है, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जबकि इस तरह के कोई साक्ष्य इतिहास में नहीं पाए जाते। अगर आप बोल ही रहे हैं कि तक्षशिला आपकी थी, भाई तक्षशिला किसकी यूनिवर्सिटी थी? हिंदुओं की। तक्षशिला किसके? तो आपने पाणिनि का नाम लिया। पाणिनि ने क्या किया था? पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, ठीक है। तो संस्कृत तो आप पढ़ाते नहीं, आप तो संस्कृत से बिल्कुल साइड कर देते हैं कि ये हमारी नहीं, काफिरों की है, राइट। और अगर आप संस्कृत से बिल्कुल किनारा कर देते हैं कि हमारी नहीं है, ये काफिरों की है, और आप क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये पाणिनि भी हमारे जैसे वो थे, हमारे महान लोगों में से थे, पाकिस्तान के महान लोगों में से थे। तो भाई आप ये भी देख लो कि आपके कायदे आज़म ने क्या बोला, वो पाकिस्तान किस लिए बना। आप तो आज बिल्कुल पलट चुके हैं कि पाकिस्तान किस लिए बना था, उससे पलट चुके। और अगर आप पलट चुके हैं तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान बनना गलत था, ये बात आप मान रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को आप पसंद कर रहे हैं, उनकी कल्चर को आप पसंद कर रहे हैं। तो आप अलग क्यों हुए? आप तो इसीलिए अलग हुए कि भाई हम मुसलमानों के लिए अलग देश चाहते हैं। अब आप इस्लाम भूल गए क्या? अब आप सब कुछ भूल गए। अब आप अपने कायदे आज़म जिन्ना को भी भूल जाइए और गांधी को बनाइए अपना कायदे आज़म, और गांधी की फोटो अपने नोट पे लगाइए। हम लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम एक ही देश थे और दोबारा हम तैयार हैं आपको लेने के लिए। पाकिस्तान में सत्ता वर्ग को खुश करने के लिए इतिहास लिखने में जानबूझकर बड़ी गलतियां की गई और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जमकर छेड़छाड़ की गई। ये काम पाकिस्तान में लगातार जारी रहा, चाहे वहां सैनिक शासन हो या चुनी हुई सरकार। इस तरह की गलती स्कूल बोर्ड से करवाई गई जो बच्चों के लिए सिलेबस बनाते हैं। जाहिर है भारत को लेकर पाकिस्तानी छात्रों को झूठ का पाठ पढ़ाकर बरगलाने की कोशिश खुद उसे ही महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया में उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत की शान तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देंगे। तब तक आप जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।